बड़ी खबर आ रही है। इस बीच ईरान ने जारी की है डील ड्राफ्ट की तस्वीर। बिग ब्रेकिंग न्यूज। प्रस्ताव दस्तावेज पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं और ट्रंप के बाद पेजेश्कियान के भी दस्तखत। मानवता के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज, ईरान ने इसको क्लेम किया है। युद्ध का स्थायी समाधान भी निकलेगा। ईरान की तरफ से इस दस्तावेज में को प्रस्तावित करते हुए दिखाते हुए इस बात की ताकीद की गई है कि जब दस्तखत हो गए हैं तो स्थायी समाधान भी निकलेगा। वर्साई पैलेस की चमचमाती लाइटों के बीच ट्रंप ने जिस समझौते पर दस्तखत किए उसकी हर शर्त के पीछे व्हाइट हाउस की मजबूरी और ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत साफ दिख रही है। लेकिन असली सस्पेंस 60 दिनों की इस डेडलाइन पर है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के आक्रामक तेवर इस कागजी शांति को कभी भी बारूद में बदल सकते हैं। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या इस समझौते से अरब में शांति आएगी या फिर ईरान अगले 60 दिनों में और ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। ईरान अमेरिका में समझौते की करीब करीब तमाम शर्तें अमेरिका के लिए सेल्फ गोल साबित हो रही हैं। भले ही ट्रंप दुनिया को डील एक जीत की तरह दिखाएं, लेकिन उनकी व्याख्या की जाए तो ट्रंप की हार दिख रही है। करार की पहली शर्त है हॉर्मुज़ से नाकाबंदी हटेगी और इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि ईरान टोल वसूलेगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी शर्त में है अमेरिका ईरान की आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन इसमें भी ट्रंप का दूसरा सेल्फ गोल है कि वो अब ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। करार की जो तीसरी शर्त है, ईरान को अमेरिका 28 लाख करोड़ की सहायता देगा। इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि इसे ईरान हमलों के एवज में दिया मुआवजा बताकर प्रचारित कर सकता है। चौथी शर्त में है कि ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे, जिसमें ट्रंप का सेल्फ गोल कहा जा सकता है। जब प्रतिबंध हटाने थे तो इतने लंबे युद्ध की जरूरत क्या थी। पांचवी शर्त में है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जबकि इसमें ट्रंप का सेल्फ गोल ये है कि यूरेनियम संवर्धन पर रोक की कोई बात नहीं हुई है, यानी ईरान चोरी छिपे संवर्धन कर सकता है। पहली मजबूरी अमेरिका में बढ़ता विरोध, दूसरी मजबूरी अमेरिका का बढ़ता सैन्य खर्च, तीसरी मजबूरी अरब देशों का बढ़ता दबाव, चौथी मजबूरी नाकाबंदी से बढ़ते तेल के दाम, पांचवी मजबूरी सैन्य ठिकानों पर हमले का डर, छठी शर्त है सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म। लेकिन अभी भी लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायल के युद्ध की स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या ट्रंप बेंजामिन को इसके लिए तैयार कर पाएंगे? सातवीं शर्त में 60 दिनों में अंतिम समझौता रखा गया है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु प्रोग्राम पर बात नहीं बनी तो फिर समझौते का क्या फायदा होगा। आठवीं शर्त में हॉर्मुज़ तुरंत खुलेगा, ईरान 60 दिन टोल फ्री रखेगा, लेकिन इस पर भी सस्पेंस है। ईरान ओमान के साथ मिलकर समुद्री सेवाओं के लिए टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है। नौवीं शर्त में ईरान को ग्लोबल मार्केट में निर्यात पर छूट, इससे तो ईरान किसी भी देश को तेल दे सकता है, जिसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार पहले से ही है। 10वीं शर्त में ईरान की जब्त संपत्ति वापस होगी, यानी ईरान को आर्थिक मंदी से निकलने के लिए पैसा मिल जाएगा। इजरायल का पहला टारगेट नतान्ज फोर्डो एटमी सेंटर है, जहां हमला हुआ। रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है, साथ ही इजरायल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर है। वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर है बंदर अब्बास, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है। वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही हॉर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है, जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है। यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटॉमिक क्षमता खत्म हो सकती है। ट्रंप ईरान को बर्बाद करने चले थे, लेकिन जिन शर्तों पर अमेरिका समझौता कर रहा है वो ईरान की एक बहुत जीत मानी जा रही है, बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। ट्रंप के फैसलों से अगर सबसे ज्यादा सदमा किसी को लगा है तो वो है इजराइल। ईरान मिशन पर इजराइल अमेरिका के हर कदम पर साथ था, लेकिन इजराइल जो चाहता था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। ईरान की मिसाइल कार्यक्रम को लेकर किसी तरह की शर्त नहीं है। ईरान अब इतना मालामाल होने वाला है कि प्रॉक्सी संगठनों की हर मांग पूरी कर सकता है। समझौता ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इजरायली जनता को नेतन्याहू को जवाब देना है। अमेरिका ईरान का समझौता नेतन्याहू के राजनीतिक करियर को भी तबाह कर सकता है।
अमेरिका ने मिसाइलों को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। ईरान में मिसाइल कार्यक्रम पहले की तरह चलता रहेगा। ईरान पहले से अधिक ताकतवर मिसाइलें बना सकेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है, हमारी मिसाइलें दागने के लिए हैं, उन पर बातचीत करने के लिए नहीं। ईरान की रक्षा क्षमताओं पर किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी पक्ष के साथ कोई चर्चा नहीं होगी। नेतन्याहू अब इजरायली जनता को क्या जवाब देंगे? अक्टूबर में इजरायल में चुनाव में हार का खतरा है। विपक्ष भी पीएम नेतन्याहू से सवाल पूछ रहा है। नेतन्याहू ने वादा किया था ईरान में यूरेनियम का संवर्धन नहीं होगा, लेकिन समझौते में इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। नेतन्याहू ने वादा किया था कि ईरान सिर्फ सीमित दूरी की मिसाइलें बना सकेगा, समझौते में इसका भी जिक्र नहीं है। हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका से नेतन्याहू इस वक्त मायूस भी हैं और नाराज भी, क्योंकि मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने कोई शर्त नहीं रखी है। ईरान में मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मिशन शुरू कर सकता है। चीन रूस की मदद से ईरान अब और घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन करने वाला है। ईरान में मिसाइल बनाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा अमेरिका ईरान से प्रतिबंध भी हटाने वाला है, जिसके बाद ईरान तेल के कारोबार से मालामाल हो जाएगा। ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को और ज्यादा फंड मिल सकता है। इजराइल को लग रहा है कि ईरान की दौलत से प्रॉक्सी संगठन और मजबूत होंगे। लेबनान में इजरायली मिशन कामयाब नहीं होगा और हिजबुल्लाह का खात्मा नहीं हो पाएगा। ईरानी तेल व्यापार से भी प्रतिबंध हटने वाला है, जिसके बाद ईरानी टैंकर्स पर बैन नहीं रहेगा। इजराइल को अंदेशा है कि तेल के बहाने ईरान हथियार सप्लाई भी कर सकता है। ईरान से अब प्रॉक्सी को और हथियार मिलेंगे। ईरान भविष्य में इजराइल से बदले का मिशन भी शुरू कर सकता है। इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री को एक मुश्किल संतुलन बनाना है। एक तरफ उन्हें ट्रंप को नाराज नहीं करना है और दूसरी तरफ उन्हें अपने सहयोगियों और इजराइल की जनता को भी खुश रखना है, जो लेबनान से हटने या वहां युद्ध खत्म करने की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। मुज्तबा पुतिन में नई डील हुई है। ईरान रूस से 20 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर्स VK-2500 टर्बो शाफ्ट इंजन से लैस है। हेलीकॉप्टर के जरिए ईरानी सेना और कर्मचारियों की द्वीपों तक पहुंच आसान होगी। ईरान के पास द्वीपों की सुरक्षा को लेकर कोई खास प्लान नहीं है। ईरान द्वीपों के बीच सफर के समय को बेहद कम करना चाहता है। ईरान के पास इमरजेंसी हालात के लिए भी हेलीकॉप्टर नहीं है।